डीआरडीओ ने किया अपनी मिसाइल का सफल परीक्षण। इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान तबाह हुआ एक युद्धपोत। आखिर कौन सी थी ये मिसाइल जिसके परीक्षण पर ड्रैगन की नजर टिकी हुई थी? जल्द होगा डीआरडीओ की तरफ से एक और मिसाइल का परीक्षण। 26 या 27 फरवरी को कर सकता है डीआरडीओ अपने एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण। हाल ही में मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुए धमाके की गूंज पहुंची चीन के कानों तक। कैसे रख रहा है ड्रैगन भारत पर अपनी तीखी नजर? क्योंकि अब भारत ने 16,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर रेड अलर्ट का ऐलान। एक के बाद एक मिसाइल को लॉन्च करके भारत ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने अब तक भारत में होने वाली मिसाइलों के परीक्षण पर नजर रखने के लिए अपनी सैटेलाइट को तैनात कर दिया है। भारत में निरंतर हो रहे मिसाइलों के सफल परीक्षण ने चीन को उसकी नानी याद दिला दी है। चीन अब दूर से ही भारत के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। ड्रैगन अब अपनी सैटेलाइट के जरिए भारत की उस हरकत पर नजर रखना चाहता है जिसमें लगातार एक के बाद एक मिसाइलों को लॉन्च करके उनके परीक्षण किए जा रहे हैं। इस समय भारत की डीआरडीओ टीम ने 26 फरवरी से 27 फरवरी तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारत की डीआरडीओ 26 और 27 फरवरी को अपनी उस मिसाइल का परीक्षण करेगी जिसके लिए भारत ने 16,000 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया में रेड अलर्ट का ऐलान किया है। इस ऐलान में भारत की तरफ से यह कहा गया है कि कोई भी देश अपना ड्रोन, एरोप्लेन या फिर अपने किसी भी हेलीकॉप्टर को 16,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में न उड़ाए। डीआरडीओ ने अपने इस मिसाइल के परीक्षण के लिए बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया है, जिसके बाद से चीन के भी होश उड़ चुके हैं। आखिर कौन सा वह मिसाइल है जिसका परीक्षण करने के लिए भारत ने इतने हजार वर्ग किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? और फिर वह कौन सी मिसाइल है जिसका परीक्षण भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक करके एक युद्धपोत को तबाह कर दिया है? बात करेंगे आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की डीआरडीओ टीम से जुड़ी दो बड़ी खबरों को जो कि भारतीय मिसाइलों के परीक्षण से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इतना ही नहीं बल्कि डीआरडीओ की टीम को कमेंट करके शुभकामनाएं देना तो बिल्कुल भी ना भूले। जी हाँ, 26 और 27 फरवरी को जिस मिसाइल का परीक्षण होगा उसकी बधाई देने के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन अभी जो सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ की टीम ने किया है उसके लिए बधाई तो बनती है ना। भारत ने अपनी जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उससे अमेरिका तक के होश उड़ गए हैं। तो अब ऐसे में चीन के तो तोते उड़ना बेहद मामूली सी बात है। भारत ने अपनी जिस मिसाइल परीक्षण के दौरान एक युद्धपोत को तबाह किया है वह कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक वेरिएंट था जिसे कि ब्रह्मोस का मरीन वेरिएंट कहा गया है। डीआरडीओ ने 18 फरवरी को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसे कि आईएनएस विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया था। जब भारत की इस खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया तो इसने सीधे तेज रफ्तार से अपने टारगेट पर हिट किया। ब्रह्मोस के इस वेरिएंट की सफलता के बारे में जानकर चीन के तो कान फट ही गए थे। चीन अपनी लाख जासूसी के बाद भी भारत की डीआरडीओ टीम के द्वारा लॉन्च की गई इस मिसाइल पर अपनी नजर नहीं रख पाया। चीन ने भारत की जासूसी के लिए अपनी जितनी भी सैटेलाइट तैनात की हैं, उनसे वह भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से जब इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तो इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तेज रफ्तार से लॉन्च की गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत की नौसेना का एक रिटायर युद्धपोत समुद्र में उतारा गया था जिसे कि इस मिसाइल के द्वारा हिट किया जाना था। और अपने परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने सटीक निशाना लगाते हुए अपने परीक्षण को सफल कर लिया और इस मिसाइल के खतरनाक आक्रमण से वह युद्धपोत पूरी तरह से तबाह हो गया। खैर ये तो परीक्षण था, लेकिन अगर भविष्य में चीन के ऊपर इस मिसाइल को दागने की नौबत आई तो यह मिसाइल भारतीय नौसेना को और भी मजबूती देगी। और फिर जिस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल को दागा गया था वह आईएनएस विशाखापट्टनम था जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ एक नवीनतम युद्धपोत है। और इस युद्धपोत से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण यह बताता है कि यह सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का मुख्य हथियार सिस्टम होगा जिसे आईएनएस विशाखापट्टनम के लगभग सभी सतही प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। अगर बात करें ब्रह्मोस की तो यह मिसाइल कई खतरनाक खूबियों से लैस है। यह घातक मिसाइल 400 किलोमीटर
तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है। भारत ने अब तक ब्रह्मोस के कई वेरिएंट पर अपना काम कर लिया है। इस मिसाइल की लंबाई 8.4 मीटर है, जबकि इसकी मोटाई 0.6 मीटर है। भारत ने ब्रह्मोस के एक वेरिएंट को फिलीपींस में भी भेज दिया है, जो कि भारत से यह मिसाइल खरीद चुका है। इसके लिए फिलीपींस ने 37.49 करोड़ डॉलर की डील को भारत के साथ मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, भारत की इस खतरनाक मिसाइल के ऊपर और भी कई देशों की नजर अटकी हुई है। लेकिन भारत अब दूसरे नंबर पर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश के हाथों में सौंपता है, यह बात वाकई बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन फिलहाल अभी डीआरडीओ की टीम इसका एक अंडर वाटर वेरिएंट तैयार करने पर भी काम कर रही है, जो कि ब्रह्मोस को और भी ताकत प्रदान करेगा। लेकिन दुश्मनों के हौसले को तोड़ने के लिए भारत की डीआरडीओ टीम के लिए बेहद जरूरी है कि वह एक के बाद एक खतरनाक मिसाइल के जरिए दुश्मनों को उसकी औकात याद दिलाती रहे, और साथ ही डीआरडीओ की तरफ से बनाए जाने वाले हर एक हथियार का सफल परीक्षण अमेरिका की भी बोलती बंद कर देगा। जो अमेरिका बार बार यह बोलता है कि भारत की डीआरडीओ टीम अभी इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि वह किसी भी अमेरिकी हथियार का मुकाबला कर सके। आज वही अमेरिका जब डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हथियारों के सफल परीक्षण को देखता होगा तो उसकी भी बोलती बंद होने के साथ साथ उसके होश भी उड़ गए होंगे। वैसे भारत ने 18 फरवरी को ब्रह्मोस का जो परीक्षण किया है, इसकी कोई भी खबर चीन को पहले नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही इस मिसाइल का परीक्षण हुआ तो उसकी गूंज चीन के कानों तक भी जा पहुंची, जिसके बाद वह उस मिसाइल के बारे में सोच कर और भी डर रहा है, जो कि भारत की डीआरडीओ टीम 26 या 27 फरवरी को परीक्षण के लिए लॉन्च कर सकती है। चीन की नजर अब भारत की उस मिसाइल पर है जिसे अब वह जल्द ही लॉन्च करने वाला है। अब डीआरडीओ की टीम अपनी अगली जिस मिसाइल का परीक्षण इस महीने ही करने वाली है, वो अस्त्र MK2 बताई जा रही है। अभी तक डीआरडीओ ने इस बात की कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि आखिर वह अपनी किस मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। लेकिन फिलहाल डीआरडीओ ने अस्त्र MK2 बनाकर तैयार कर लिया है, तो अनुमान तो यही है कि भारत में अब अस्त्र MK2 का परीक्षण किया जाएगा। यूं तो अब भारत की अग्नि 6 भी परीक्षण के लिए तैयार है। इस मिसाइल के लिए तो चीन बेहद ही खौफ खाता है और उसे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं भारत अपनी अग्नि 6 का ही परीक्षण ना कर दे। खैर, भारत के लिए चीन का ये जो खौफ है वह वाकई बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से पहले MK2 का ही परीक्षण किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर भारत की डीआरडीओ टीम जिस तरीके से अपने हथियारों का परीक्षण कर रही है, उससे अब चीन के ड्रैगन के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ा होना तय है या नहीं? आखिर आप डीआरडीओ की सफलता में कितना खुश हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।